आज की यात्रा में भगवान स्वामीनारायण के जीवन परिचय से न केवल रूबरू कराएंगे बल्कि उनकी जन्मस्थली यानी स्वामीनारायण छपिया मंदिर परिसर पर आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं भगवान स्वामीनारायण के बारे में। भगवान श्री स्वामीनारायण को सर्व अवतारों का अवतारी माना जाता है। 3 अप्रैल 1781 चैत्र शुक्ल पक्ष विक्रमी संवत 1837 को अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया ग्राम में उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भगवान स्वामीनारायण का असली नाम घनश्याम पांडे तथा इनके पिता का नाम श्री हरिप्रसाद राय और माता का नाम भक्ति देवी था। इनके माता पिता ने इनका नाम घनश्याम रखा था। बालक के हाथ और पैरों से ब्रज ऊर्ध्व रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने कह दिया था कि यह बालक लाखों लोगों को जीवन की सही दिशा देगा। 5 वर्ष में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया तथा 8 वर्ष में जनेऊ संस्कार हुआ। जब वो केवल 11 वर्ष के थे तब ही उनकी छोटी अवस्था में उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। बचपन में ही माता और पिताजी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद अपने भाई से किसी बात पर विवाद होने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। अब लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। इस दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखकर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुरम, रामेश्वर तक गए। उसके बाद पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात आ गए। एक दिन क्या नीलकंठ मांगरोल के पास लोज गांव पहुंचे। उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। उधर रामानंद जी प्रायः भक्तों से कहते थे कि असली नट तो तब आएगा, मैं तो उनके आगमन से पूर्व डुबकी बजा रहा हूँ। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका आदेश स्वीकार किया। उन दोनों स्वामी मुक्तानंद कथा कहते थे। उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा कि अनेक साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की ओर होता था। उन्होंने पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयास पूर्वक महिला कथा वाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उनके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पीपल आना गांव में शिक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल बाद जयपुर में उन्होंने सहजानंद को अपना संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। इसके कुछ समय बाद स्वामी रामानंद जी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वामी सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर कथा प्रचार किया। उन्होंने निर्धन सेवा का लक्ष्य बनाकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़कर उससे ख्यात और फैल गई। अब अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इसमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार तथा त्याग सब धर्म को पालन की बात होती थी। भगवान स्वामीनारायण ने अजय नियम बनाए तथा उन सभी को कठोरता से पालन करने को कहते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कृतियों को बंद कराया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात रहा। प्राकृतिक आपदा आने पर बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे थे। भगवान स्वामीनारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा इनके निर्माण के समय में स्वयं उनके साथ श्रमदान करते थे। भगवान स्वामीनारायण अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, मूली, भुज, जेतलपुर, धोलका, वरताल, बड़ा धोलेरा तथा जूनागढ़ में भव्य मंदिर का निर्माण किया जो मंदिरों की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। धर्म के प्रति इस प्रकार श्रद्धाभाव जगाते हुए भगवान स्वामीनारायण 1 जून 1831 में अपने देह को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। आज भी उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हैं। वह मंदिरों में सेवा विज्ञान का केंद्र बनाकर काम करते हैं। स्वामीनारायण छपिया यानी उनकी जन्मस्थली में संगमरमर के बेहद खूबसूरत मंदिर बनाए गए हैं जहां उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहां पर भक्त आकर के उनका पूजा अर्चना करते हैं। यहां पर भक्तों के ठहरने के लिए आश्रम भी बनाए गए हैं जो मंदिरों में बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है और रंगीन नक्काशी के साथ विभिन्न तरह की मूर्तियां भी मंदिरों में स्थापित की गई हैं। यहाँ पर आने के बाद असीम शांति की अनुभूति होती है। इस मंदिर परिसर में लोग आने के बाद अपने सुख दुख सब कुछ भूलकर भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करते हैं। इस मंदिर परिसर की खूबसूरती आपके मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। गोंडा की अलग गुजरात तक पहुंचकर पूरी दुनिया को मानवता का व अध्यात्म का संदेश देने वाले स्वामीनारायण संप्रदाय के आराध्य देव बाल स्वरूप घनश्याम प्रभु की जन्मस्थली छपिया में नूतन भव्य जन्मस्थान, स्मारक भवन
का निर्माण पूरा हो गया है। यह भवन अपने आप में पूरी दुनिया में अनूठा स्मारक है, जो अपने नक्काशी और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। इस भवन की विशेषता है कि इसमें 36x36 का गर्भगृह बिना खंभे के निर्मित है। 1 लाख घन फुट श्वेत मकराना संगमरमर से बने 4 मंजिला वाले स्मारक के निर्माण में 30 करोड़ रुपए की लागत लगी है। छपिया स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मंदिर के महंत ब्रह्मचारी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज और ब्रह्मचारी स्वामी हरिस्वरूपानंद जी महाराज ने बताया कि भव्य जन्मभूमि स्मारक का शिलान्यास मोटा महाराज तेजेंद्र प्रसाद के संकल्प से सन 2000 में नर नारायण सेवादेव गदिपति आचार्य कौशलेंद्र प्रसाद महाराज ने किया था। मंदिर की नींव मेटल से तैयार की गई है। जन्मभूमि स्मारक का निर्माण गुजरात के सोमपुर जय डिक्स्ट आर्ट ने किया है। आर्किटेक्ट सुरेश भावेश और कन्हैया लाल की देखरेख में निर्माण चला। महंत स्वामी ने बताया कि जन्मभूमि स्मारक का निर्माण मंदिर निर्माण संप्रदाय के हरिभक्तों के सहयोग से किया गया। 4 मंजिला भवन में 1 लाख घन फुट संगमरमर पत्थरों से निर्मित यह भवन बेहद ही खूबसूरत है। संगमरमर पत्थर गुजरात सोमपुरा से मंगवाया गया था। स्मारक भवन में 800 खंभे, 1500 कमान, 1100 बड़ी खिड़कियां, 51 झरोखा, 151 छत, पूर्व उत्तर और पश्चिम दिशा में 4500 बड़ी मूर्तियां, 2500 छोटी मूर्तियां, 3 सीढ़ियां, गौ माता गोमती स्वरूप की 201 मूर्तियां, 3300 भगवान के बाल चरित्र स्वरूप का निर्माण, सूर्य रूप, सूर्यरुद्र रूप, नीलकंठ मंडली, धर्मकुल भक्तकुल स्वरूप, संगीतकार मुद्रा वाले संत गणपति चौकीदार 3000, हाथी 200, गाय स्वरूप सुखसया, स्वर्ण मुख्य द्वार, स्वर्ण कलश, स्वर्ण ध्वजदंड, स्वर्ण सिंहासन, सूतिका गृह का कलात्मक निर्माण किया गया है। नूतन जन्मस्थान स्मारक भवन के विभिन्न तलों का अलग अलग स्वरूप दिया गया है। भूतल जन्मभूमि गर्भगृह, प्रथम तल बाल स्वरूप घनश्याम प्रभु का विग्रह, द्वितीय तल छप्पर पलंग शयन खंड, तृतीय तल प्रसाद भंडार, चतुर्थ तल भगवान द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया। यह खूबसूरत मंदिर किसी का भी मन मोहने के लिए काफ़ी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ देर बैठकर भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करिए और महसूस करिए कि आप देश दुनिया से एकदम अलग बैठे हुए हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में।